नमस्कार दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति जी के चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है और सभी मेरे मित्रगण यह जानना चाहते हैं कि इस साल भारत के राष्ट्रपति कौन बनेंगे। ऐसे में आपके भी मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी को कौन चुनते हैं, और साथ ही सबसे अहम सवाल यह है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है। चलिए जानते हैं। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जी का चुनाव आम जनता के वोटों से तय नहीं की जाती है, बल्कि संविधान में इसका एक अलग से नियम बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान पूरे विश्व के तमाम संविधानों से मिला जुला कर तैयार किया गया है, इसलिए हमारा संविधान सबसे अलग और सबसे लंबा है। और इसी संविधान के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है। आपको बता दूं कि बाकी चुनावों की तरह भारत में भी राष्ट्रपति जी का चुनाव इलेक्शन कमीशन की ही देखरेख में की जाती है, और चुनाव आयोग ने इस बार देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए घोषणा भी कर दी है। तो ऐसे में आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति जी का चुनाव इससे पहले ही होना है। तो ऐसे में हम यह भी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए कौन से उम्मीदवार को चुना गया है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए ने इस बार द्रौपदी मुर्मू को चुना है और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को चुना गया है। अब देखना यह होगा कि हमारे भारत के अगले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, और जिसका हमें पता 21 जुलाई को चलेगा। खैर, अब यह भी जान लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति जी की चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है, जिसे हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव सीधे आम जनता के वोटों से तय नहीं की जाती है, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों के द्वारा राष्ट्रपति जी को चुना जाता है। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ वही राष्ट्रपति जी के चुनाव में मतदान कर सकेंगे जिनका चुनाव आम जनता के द्वारा किया जाता है, यानी कि सांसद और विधायक। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि राष्ट्रपति जी का चुनाव संसद में नामित सदस्यों यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स और विधान परिषदों यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो इसके अनुसार प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती है, बल्कि उनके वोटों से चुने गए लोग करते हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो अब आप समझ जाएंगे। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो जिन्हें हमारे और आपके द्वारा चुना जाता है वो नेता इस राष्ट्रपति जी के चुनाव में मतदान करते हैं और अगले राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और वीडियो में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार किन किन लोगों के हाथों में होता है। आपको बता दें कि इस चुनाव में सभी प्रदेशों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते हैं। साथ ही राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। ये तो बात रही राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए कौन कौन से सदस्य चुने जाते हैं। अब बात करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में।
इसके अनुसार चुनाव में एक खास तरीके की वोटिंग की जाती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी कि इसके अनुसार वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है और तीसरी कौन। जबकि पेपर पर 2 कॉलम बने होते हैं और पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। यानी पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं होता है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में भी बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अन्यथा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता है, बल्कि वही प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। यानी कि जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,50,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। अब यह देखना है कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है, द्रौपदी मुर्मू की या यशवंत सिन्हा की। तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। देखते हैं कितने लोग द्रौपदी मुर्मू को चुनते हैं और कितने लोग यशवंत सिन्हा को। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो पे एक लाइक भी कर दें, जिससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।